Hello guys, I Harjeet Kaur, your mentor from e-learning English educational classes. गाइस आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 3 दैट इज रंगाज मैरिज। आज हम इसका सेकंड वन पार्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं। गाइस जिन्होंने इसका फर्स्ट वन पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर इसका फर्स्ट वन पार्ट देख सकते हैं और आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." तो नरेटर ये कहता है कि जैसे ही मैंने लोगों की भीड़ को रंगा के घर की तरफ जाते हुए देखा तो मैं भी अट्रैक्ट हुआ, तो मैं भी वहां पर गया और घर के आंगन में, मार्क द वर्ड कोर्टयार्ड, दैट वर्ड स्टैंड फॉर घर का आंगन, तो मैंने आंगन में खड़े होकर प्रश्न पूछा कि आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं, और साथ ही ये पूछ लिया देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं सोचूं और मैं समझूं तो शायद यहाँ पर कोई बंदर का तमाशा नहीं होने वाला। मेरी ये बात सुनते ही अ बॉय, एक लड़का था, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का जो दिमाग से खाली है, मिंटू से शायद उसका दिमाग नहीं है, उसने क्या कहा, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और इतनी ऊंची आवाज में बोला कि वो आवाज ना शायद जितने लोग वहां खड़े थे उन सबको सुनाई भी दी होगी, और बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, कि अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर 15 कोई तमाशा नहीं हो रहा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट। अब मैं, जो नरेटर है, वो कहता है कि इस लड़के की ये बात जो है ना वो शिष्टाचार विहीन है, यानी कि शिष्टाचार नहीं दिखता, मैनर्स नहीं दिखते। मैंने देखा कि जो इस लड़के ने बात कही है वो विदाउट मैनर्स है, बदतमीज सा लड़का है ये। मैंने ये सब बातें सोच ली, इन सब बातों को छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि मैं बड़ा हूँ, हालांकि मुझे इस चीज को समझ लेना चाहिए, शिष्टाचार की बातें आजकल के ज़माने में नहीं है, शिष्टाचार तो पहले के ज़माने में हुआ करता था, और मैं बिल्कुल चुपचाप शांत वहां पर खड़ा रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अब इतने सारे लोगों को वहां देखकर जो रंगा है वो बाहर तरफ आया। जब वो बाहर की तरफ आया ना गाइस, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और अगर हम सब लोग अंदर चले जाते तो ये देख लो कि ये वाला जो घर है यानी कि रंगा का, वो कलकत्ता के एक ब्लैक होल में बदल जाता। कहने का मतलब इतनी भीड़ थी कि रंगा को खुद ही घर के बाहर आना पड़ा। थैंक गॉड इट डिडंट, और भगवान का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि ऐसा नहीं हुआ कि लोग अंदर नहीं गए। अगर लोग अंदर जाते तो वहां पर किसी के पैर रखने की भी जगह नहीं होती। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago. गाइस, यू विल मार्क द लाइन। अब जैसे रंगा बाहर आया, सब लोग ये देखकर बड़े हैरान हुए कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो 6 महीने पहले था। कहने का मतलब बेंगलोर जाने के बाद उसके अंदर कोई चेंज आया ही नहीं। When he had first left our village, जब वो गांव को छोड़कर पहली बार गया था, जैसा वो तब था वैसा ही वो अब है। An old lady who was near him ran her hand over his chest. अब एक औरत थी बूढ़ी सी, वो वहीं पर खड़ी थी बिल्कुल रंगा के नजदीक। वो थोड़ा सा और क्लोज दौड़कर उसके पास गई और अपना हाथ उसने रंगा की छाती के ऊपर फेरा। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, द जनेवरा इज स्टिल देयर। गाइज, इस लाइन को आप लोग मार्क करोगे। हियर यू आर हैविंग अ वर्ड दैट इज जनेवरा, दैट वर्ड स्टैंड फॉर अ सेक्रेड थ्रेड वर्न बाय ब्राह्मण। जो ब्राह्मण लोग होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, वो अपने चेस्ट पर एक धागा रखते हैं व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग हिंदी में जनेऊ बोलते हैं। तो उस लेडी ने क्या किया, उसकी चेस्ट पर हाथ फेर कर उसे पूछा, क्या तुमने अभी भी जनेऊ धारण कर रखा है। कहने का मतलब वो ये कहना चाहती है कि तुम बाहर चले गए थे, वहां जाकर तुमने अपना जनेऊ तो नहीं उतार दिया, मतलब अपने रीति रिवाज जो हमारे कस्टम्स हैं उनका त्याग तो नहीं कर दिया। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट। और जैसे उसकी छाती पर हाथ फेरा, महसूस हुआ कि उसने अपनी जाति को अभी तक नहीं खोया था, उसने अपना जनेऊ धारण किया हुआ था। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। हाँ, इतना कहते ही वो लेडी जो है वहां से चली गई, और इस बात पर जो हमारा रंगा है वो बड़ी तेजी से हंसा।
Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. अब जैसे ही सबको ये पता चल गया, इस चीज का आभास हो गया कि रंगा वही है, उसके वही हाथ है, वही पांव है, वही आंखें और वही नाक है, तो भीड़ जब वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी, यानी कि छटने लगी, यानी कि भीड़ कम होने लगी. लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ. मार्क द वर्ड लंप, दैट वर्ड स्टैंड अ ढेला. मिंटू से हम लोग लाइक शुगर खाते हैं तो शुगर का एक लंप बन जाता है, मतलब एक छोटा सा ढेर बन जाए उसका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लंप. और ऐसे ही आपने साल्ट में देखा होगा, थोड़ा सा नमक अगर गीला हो तो उसका भी एक डला सा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड लंप. तो कहता है कि जैसे मुंह में एक शुगर का हल्का सा ढेला रखने के बाद वो सैलिवा से धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है, मेल्ट. सेम थिंग अबाउट द क्राउड. उसके क्राउड के लिए भी ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे जो क्राउड थी वो छट गई. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर. लेकिन नरेटर ये कहता है कि मैं वहीं पर खड़ा रहा. आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सारे चले गए, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा. यू विल मार्क द नेम, दैट इज रंगप्पा, दैट इज गिवन फॉर रंगा. अब जब सब चले गए तो मैंने रंगा से पूछा कैसे हो रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक ठाक है. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी. और ये वही पल था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया. मिंटू से इससे पहले बहुत भीड़ थी, शायद वो मुझे नोटिस नहीं कर पाया. ही केम नियर टू मी, मेरे नजदीक आया, एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग. मेरे नजदीक आया और उसने बड़े प्यार से, बड़े इज्जत के साथ मुझे नमस्कार किया और साथ ही बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर. ना द नरेटर इज सेइंग कि गाइज मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ. किस तरफ? रंगा के चरित्र की तरफ. देखो रंगा का चरित्र कैसा है. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people worth. ये कहा जा रहा है कि वो जानता था कि जब किसी व्यक्ति से बात करने का लाभ उठाया जाए और वह लोगों की कद्र करता हो, क्योंकि रंगा को ये पता है कि उसको किस इंसान से बात करनी है, किस इंसान से बात करने के बाद उसको बेनिफिट होगा. उसको ये पता है कि कौन से लोग उसकी कदर करते हैं और किन की उनको कदर करनी चाहिए. As for his namaskara to me, he didn't do it like any present-day boy, with his head up toward the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. और जहां तक रंगा के नमस्कार करने की का सवाल आता है, किसने मुझे नमस्ते की, मेरे पैरों को छुआ, तो उसका वो नमस्कार करने का तरीका गाइस वैसा नहीं है जैसे प्रेजेंट डे बॉय करते हैं, यानी कि आजकल के युवा लड़के या आप लोग भी करते होंगे. कैसे करते हो? अगर आपको किसी के पैर छूने हो या नमस्ते करनी हो, सिर्फ क्या करते हो, विद हिज हेड अप टुवर्ड द सन. जो सर होता है ना वो तुम्हारा सन की तरफ, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, बिल्कुल एक स्तंभ, एक खंबे की तरह बिल्कुल सीधे अकड़ के खड़े रहते हो. विदाउट जॉइंट्स, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे जॉइंट्स है ही नहीं. जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक. मार्क द वर्ड जर्किंग, दैट वर्ड दैट इज स्टैंड फॉर अ ट्विस्टिंग. यानी कि अपनी बॉडी को हल्का सा भी ट्विस्ट नहीं करते, हिलाते ढुलाते नहीं इधर उधर. ऐसे बन जाते हैं जैसे कि एक जादू की छड़ी हो या फिर कोई चलने के लिए जिस स्टिक का यूज किया जाता है वो हो. कहने का मतलब जो आजकल के युवा लड़के हो या लड़कियां वो नमस्ते करते हैं, पाँव को छूते हैं, तो उनके छूने का तरीका सेंसिबल नहीं होता. नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स. अब हमारे रंगा ने ना तो सिर्फ अपने हाथों को फोल्ड किया नमस्ते करने के लिए, ही बैंड लो टू टच माई फीट, वो मेरे पैरों को छूने के लिए झुका भी. मे यू गेट मैरिड सून, और मैंने उसको आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम्हारी शादी जल्द हो जाए. आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसको ये कहा उसको आशीर्वाद देते हुए. आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, और इसके बाद थोड़ी बहुत अच्छी सी बातें करते हुए, यानी कि मन को लुभाने वाली बातें करके मैं वहां से लौट आया, यानी कि अपने घर वापस आ गया. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उसी दोपहर को जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था तो रंगा जो है मेरे घर के अंदर आया और उसके हाथ में 2 ऑरेंज थे. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. अब जो रंगा है उसके बारे में नरेटर ये सोचता है कि बड़ा ही जेनरस पर्सन है, बड़ा ही कंसिडरेट फेलो यानी कि भावुक इंसान है, और ऐसा इंसान सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा, और ऐसे इंसान की शादी हो जानी चाहिए, लाइफ में वो सेटल भी हो जाना चाहिए ताकि वो
एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके। नरेटर ये सोचता है। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। कुछ देर तक तो हम दोनों ने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट। उसके बाद मैं सीधे स्पष्ट शब्दों के ऊपर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? और मैंने पूछा, रंगप्पा तुम शादी करने की कब सोच रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। और उसने मुझे झटाक से जवाब दिया कि नहीं सर, मैं अभी शादी करने के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। तो मैंने पूछा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। जवाब दिया कि मुझे तो एक सही लड़की की तलाश है सर अभी। आई नो एन ऑफिसर्स हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। बोलता है कि सर मैं अपने लिए एक सही लड़की ढूंढूंगा अभी, क्योंकि मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले शादी की थी। ही इज अबाउट 30 साल का है एंड हिज वाइफ इज 25 और उसकी पत्नी कितने की है? 25 की। आई एम टोल्ड they will be able to talk lovingly to each other. Let us say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. What would have happened to Kalidas play if one gets married? It should be to a right girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. तो रंगा अपनी इस बात को सही करने के लिए क्या बोलता है कि सर मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। वो तो 30 साल का और उसकी वाइफ कितने की है? 25 की। उसने मुझे बताया, क्या बताया? कि वो एक दूसरे से प्यार पूर्वक बातें करते होंगे। मान लो युवा लड़की से शादी हो तो गई, ठीक है। अब वो ये कहता है कि मान लो अगर मैं कभी भी अपनी पत्नी को गुस्से में या घृणा वाले शब्द अगर बोलता हूँ तो यानी कि जो एज डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग वो मेरे इस एंगर वाले वर्ड्स को भी कैसे लेगी? प्यार वाले समझेगी। साथ ही वो एक एग्जाम्पल और देता है। कभी अभी हाल ही में क्या हुआ, बेंगलोर में एक ट्रूप आया हुआ था। ट्रूप वर्ड स्टैंड फॉर नाटक मंडली जिसको बोल देते हैं। और उस नाटक मंडली ने क्या किया, एक ड्रामा, एक प्ले स्टेज पे प्ले किया। उसका नाम क्या था? शकुंतला। तो उसको देखने के बाद उसने बोला कि उसको देखने के बाद कोई भी प्रश्न नहीं छूट जाता कि दुष्यंत ने शकुंतला के प्यार में फंसकर उससे शादी की थी। हाँ, यदि वो आज की बहुओं की तरह युवा ही रह जाती तो शायद ऐसा ना होता, यानी कि जो कालिदास ने प्ले लिखा है ना, वो प्ले लिखा ही नहीं जाता। तो रंगा गाइस ये कहता है कि इफ वन गेट्स मैरिड, कि अगर कोई शादी करता है ना, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। तो उस लड़की का जो है मैच्योर होना जरूरी है, यानी कि उस लड़की में बचपना नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। और अगर किसी लड़के को मैच्योर लड़की नहीं मिलती ना अपने लिए जैसी वो चाहता है, तो उस लड़के को क्या करना चाहिए? उम्र भर कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो सर मैं भी आपको रीजन बता रहा हूँ कि ये रीजन है, मुझे अपने लिए मैच्योर लड़की नहीं मिली इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा। इज देयर एनी अनदर वन रीजन? तो नरेटर ने क्वेश्चन पुट किया, क्या जो तुम रीजन दे रहे हो वही सॉलिड है या कोई और रीजन भी है कि तुम शादी नहीं कर रहे? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो रंगा जवाब देता है कि सर मेरे अकॉर्डिंग एक लड़के को, एक आदमी को उसी से शादी करनी चाहिए, उस लड़की से जिसकी वो तारीफ करता है। मार्क द वर्ड एडमायर, दैट वर्ड स्टैंड फॉर प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। साथ साथ वो ये भी बोलता है कि सर आजकल जो शादियां हैं, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, अभी हाल में जो है वो सब सारी की सारी क्या है? अरेंज मैरिज, मतलब सुनियोजित, जो पापा मम्मी की रिलेटिव की रजामंदी से हो रही हो। How can one admire a girl with milk stains on his one side of her face and wetness on the other? अब वो ये कहता है कि कोई एक ऐसी लड़की की तारीफ कैसे कर सकता है जिसके फेस के एक साइड, यानी कि एक तरफ गाल पर तो किसका निशान हो? दूध का, और सेकंड तरफ किसका? वेटनेस। ये वेटनेस कैसी है? बच्चे आप में भी कहीं ऐसे होंगे जब रात को जब सोते हो ना तो मुंह से सैलिवा निकल जाता होगा, आपका एक गाल जो वो कैसा हो जाता हो? गीला। ठीक है, तो देखो इतने बड़े होने के बावजूद भी आपका एक गाल थूक से लाल हो जाता है ना। तो रंगा यही कहता है कि सर मैं ऐसी लड़की कैसे तारीफ करूं, मतलब मान लो मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली मेरे लिए
और मुझे बोला कि इससे शादी करनी है हमें तुम्हारी। तो देखो वो लड़की कैसी है, जिसका आधा मतलब चेहरे पर एक तरफ तो दूध के दाग रहते हैं और दूसरी तरफ क्या है, वेटनेस रहती है। और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और वो लड़की इतनी युवा है कि उसको ये भी नहीं पता कि अपने फिंगर्स को कैसे कट करते हैं। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड। तो कहता है कि सर ये बात तो ऐसी हुई, एक तो नीम का फ्रूट यानी कि एक तो नीम का फल जो निम्बोली है, और दूसरा क्या हो गया, बिटर गोड यानी कि करेला। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो ये बात सुन के नरेटर की रंगा ने बोला कि बिल्कुल सही कहा सर आपने। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अब जो नरेटर है वो रंगा की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हो गया, थोड़ा परेशान हो गया और बोलता है कि अरे जिसके लिए मैं ये सोच रहा था कि वो तो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, उसने तो पूरी उम्र भर कुंवारा रहने का डिसीजन ले रखा है। आफ्टर चैटिंग फॉर लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जो रंगा है मेरे घर से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन। उसके जाते ही ना मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया और सोच लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवा कर ही रहूंगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब क्या था, गांव में रामा राव की 11 साल की सुंदर सी भतीजी रामा राव के घर रहने आई हुई थी। उसकी उम्र 11 साल की है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, एक बड़े शहर से आई है वो लड़की। शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। उस बच्ची को वीणा बजानी आती है, हारमोनियम भी प्ले कर लेती है वो। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस। अब जो लड़की है ना, इसकी आवाज बड़ी ही मधुर है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। अब रामा राव के घर जो उसकी भतीजी रहने के लिए आई हुई है शहर से, इस बच्ची के पापा मम्मी दोनों की डेथ हो चुकी है। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसीलिए उसके अंकल रामा राव उसको अपने घर ले आए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। तो नरेटर ने ऐसे ही अनुमान लगा लिया कि इस लड़की के लिए जिसके पापा मम्मी नहीं है, उसके लिए जो रंगा है बिल्कुल उचित लड़का है, सुटेबल लड़का है, और ये जो लड़की है वो उसके लिए सुटेबल ब्राइड है यानी कि वधू है। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस। अब क्योंकि मैं रामा राव के घर अक्सर आया जाया करता था, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। अब जो लड़की थी वो भी मेरे से काफी घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना इट वॉज। नरेटर कहता है कि सॉरी गाइज, मैं आपको उस लड़की का नाम बताना भूल गया। तो उस लड़की का नाम क्या है, रत्ना। यू विल मार्क द नेम। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ। अब अगले दिन मैं रामा राव के घर पे गया और जाकर उसकी पत्नी से बातचीत की। क्या कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। मैंने बोला कि मैं आपके लिए थोड़ा बटर मिल्क, मार्क करो इसको, दैट वर्ड स्टैंड फॉर लस्सी, छाछ और मट्ठा, कि घर पे थोड़ी छाछ है मैं वो भिजवाऊंगा, आप ऐसा करना रत्ना को भेज देना फैच करने के लिए। मार्क द वर्ड फैच, दैट वर्ड स्टैंड फॉर ब्रिंग, लेकर आना किसी भी चीज को। सो रत्ना केम, तो रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी। और उस दिन उस लड़की ने क्या किया हुआ था, बड़ी शानदार साड़ी पहनी हुई थी, बड़ी प्यारी सी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उस लड़की को बोला कि आओ अंदर मेरे कमरे में बैठ जाओ, और उसको रिक्वेस्ट की कि तुम्हें गाना गाना आता है, एक अच्छा सा मधुर सा गीत सुना दो। साथ ही मैंने क्या किया, आई सेंड फॉर रंगा, रंगा को बुलवा भेजा। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर। अब जैसे इस लड़की ने मधुर गाना गाना शुरू किया, और कौन सा गाना गाया कि मेरे कृष्ण मूर्ति यानी कि भगवान कृष्ण मेरी आंखों के सामने है, तभी क्या हुआ, जो रंगा है वो हमारे नरेटर के दरवाजे पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, मार्क द वर्ड थ्रेशोल्ड, दैट वर्ड स्टैंड फॉर दहलीज। ठीक है, तो जैसे ही उसने आवाज सुनी रंगा ने, वो दहलीज पर रुक गया। ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप। अब जो रंगा है वो दहलीज पर क्यों रुका, उसको ये लगा कि अगर मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी जो अंदर गाना गा रही हो मुझे देखते ही रुक जाए। तो वो ये नहीं चाहता था कि इस सॉन्ग के गाते टाइम इंटरप्शन करे और लड़की गाना रोक दे, क्योंकि इस लड़की की आवाज जो बड़ी ही मधुर है और रंगा को बड़ी अच्छी लगी ये आवाज। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। लेकिन हाँ, वो थोड़ा क्यूरियस है। क्यूरियस वर्ड स्टैंड फॉर, मतलब मन में उसके उत्साह जाग रहा है कि वो इस लड़की को जरूर देखे जो अंदर गाना गा रही है।
केयरफुली ही peeped in, mark the word peeped in, that word stand for झांकना कहीं पर छिप छिपा के। तो बड़े ध्यान से उसने कमरे में झांकने की कोशिश की। The light coming into the room was blocked. अब गाइज अब ये देखो कि एक कमरा दरवाजा खुला हुआ है, रोशनी अच्छे से आ रही है, लेकिन अगर कोई हल्का सा भी दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है तो अंदर रोशनी आनी हल्की सी कम हो जाती है शेडो की वजह से। तो ऐसा ही वहां पर हुआ, जो लाइट आ रही थी कमरे के अंदर वो ब्लॉक हो गई रंगा के थोड़े से आगे होते ही। और जैसे ही रत्ना ने लुक्ड अप, आंखें उठाकर देखा, एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, एक अजनबी को देखा नरेटर के घर में, तो उसने अब्रप्टली स्टॉप्ड, यानी कि अचानक वो गाना गाते गाते रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, तो नरेटर तुम्हें यहाँ पे एक इमेजिनेशन करवा रहा है, जरा ध्यान से सुनो। अब देखो बड़ा मधुर गाना चल रहा था, बड़ा आपको भी अच्छा लग रहा था कि कृष्णमूर्ति भगवान मेरे आंखों के सामने, बड़े ध्यान से आप लोग इस गाने को सुन रहे थे, या टीवी पे कोई ना कोई कार्टून देख रहे थे, या कोई अपना पंजाबी सॉन्ग सुन रहे थे। आपने तो आंखें बंद की हुई थी और बड़ी गर्दन हिला रहे थे आप, तभी आपकी मम्मा आई, एक थप्पड़ लगाया आपको खींच के, और आपका टीवी का या मोबाइल का जो भी था वो स्विच ऑफ कर दिया। तो आपको कैसा लगेगा? आई थिंक सो बुरा लगेगा ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब सपोज करो तुमने बड़ी अच्छी क्वालिटी का मैंगो ले रखा है, यू ईट इट स्लोली, बड़े आराम आराम से इसको खा रहे हो। कैसे? सावरिंग इट्स पील, जिसका छिलका है ना उसको बड़े प्यार से हटाते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। अब देखो आम को तुम खाते हो, धीरे धीरे खा रहे हो, उसका जो रस भरा भाग है उसको बड़े आराम से काट रहे हो, उसका जूस अंदर की तरफ ले रहे हो। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि बड़ा ही रसीला आम है, तुम नहीं चाहते कि इसका जरा सा भी पार्ट वेस्ट हो। एंड बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। देखो कि तुमने एक ही बाइट ली थी, इससे पहले तुम दूसरी बाइट ले पाते, तुम्हारे हाथ से ये फ्रूट फिसल गया और ग्राउंड पर गिर गया। हाउ डू यू फील? कैसा लगेगा गाइस आपको? बुरा लगेगा ना? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लगेगा आपको। ओके। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट। तो जैसे आपको अपना मैंगो गिरने के बाद दुख होता, या आपका टीवी ऑफ होने के बाद दुख होता, वैसा ही दुख रंगा को हुआ। जो उदासी आपके चेहरे पर है वही उदासी किसके चेहरे पर आई? रंगा के। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब ये मधुर गाना रुक गया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। अब देखा गाना तो रुक ही गया, तो रंगा घर के अंदर आ गया और बोला कि आपने मुझे बुलाया था। पूछते पूछते कुर्सी पर भी बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस। अब जिस टाइम रत्ना है वो थोड़ा सा दूर खड़ी हुई है, हर हेड लोवर्ड, अपना सर उसने झुका रखा है। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, ग्लांस करना, देखना। रंगा ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। वंस अवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड। नो वन स्पोक फॉर अ वाइल। गाइज यहाँ पे एम्बैरेस्ड वर्ड को मार्क करो, दैट वर्ड स्टैंड फॉर फेल्ट अवे कार्ड। क्या होता है, एक बार हमारी आंख मिली, मतलब रंगा की और रत्ना की, और जो हमारी रत्ना उसने थोड़ी सी शर्म महसूस की। एक दूसरे ने देखा भी, लेकिन दोनों में से किसी ने आपस में बात नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव। तो रंगा बोलते कि शायद मेरे आने से जो मधुर गाना चल रहा था वो रुक गया, यानी कि जो गाना चल रहा था उसके अंदर विघन पड़ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लिव करना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वर्ड्स मियर वर्ड्स। गाइस अब ध्यान से सुनना इसे, शब्द केवल शब्द थे। रंगा बोल तो रहा है कि मैं जाऊं, लेकिन जा भी नहीं रहा वहां से। द फेलो सेड ही वुड लिव। जो रंगा है, जो ये इंसान है रंगा हमारा, वो कहता है मैं जाऊं, बट डिडंट मेक अ मूव, लेकिन जा भी नहीं रहा, हल्का सा भी कदम को नहीं बढ़ा रहा कि मैं वापस जाऊं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। तो नरेटर कहता है कि ये तो कलयुग है। आजकल के जो युवा हो या कोई भी हो, उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो ये कलयुग है। रत्ना रैन इनसाइड। रत्ना अंदर चली जाती है, ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि वो शर्म महसूस कर रही है, शर्मीलापन महसूस कर रही है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी। तो थोड़ी देर के बाद रंगा ने सवाल पूछा, स्वामी जी, मिंटू से स्वामी वर्ड किसके लिए यूज किया है? हमारे नरेटर के लिए, कि स्वामी जी ये लड़की कौन थी? हु इज दैट इनसाइड। गाइस यहाँ पर देखो कि जो हमारा नरेटर है वो थोड़ा सा खुश मिजाजियापन का है। देखो किस तरह से
इरिटेट करता है हमारे रंगा को। बोलता है कौन सी लड़की जो अंदर गई? द लॉयन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। मार्क करोगे लॉयन वर्ड, हियर लॉयन वर्ड स्टैंड फॉर रंगा। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी eaten 9 lions. I have what to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. तो गाइज ये वाला पार्ट है ना थोड़ा समझने वाला है, इसको आप जरा ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन ये था who's that inside, कि अंदर कौन है, ये पूछा तुमने। The lion wanted to know, यानी कि लॉयन जानना चाहता है कि अंदर कौन है। The he got who had taken shelter in the temple replied. He got word stand for जो मेल पार्ट होता है गॉट का। तो ही गॉट ने रिप्लाई दिया, ही गॉट हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। जो ही गॉट है उसने मंदिर में शरण ले रखी है, छिपा हुआ बैठा है। उसने बोला डज इट मैटर हु आई एम? उसने बोला क्या ये अहमियत रखता है कि मैं बताऊं कि कौन है अंदर? क्या ये अहमियत रखता है कि अंदर कौन है? मतलब गॉट है, ही है, शी है, कोई फ्रॉग है, क्या है? जवाब आया आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस। तो जवाब आया इस चीज की कोई अहमियत नहीं कि अंदर कौन है, बस ये देखो कि मैं एक बेचारा सा पशु हूं जिसने अब तक 9 शेरों को खा लिया है, और मैंने एक वो वर्ड स्टैंड फॉर शपथ, प्रतिज्ञा, टू कैन ऑथ, और मैंने शपथ ली है कि मेरे को एक और खाना है मिंटू से 10। टेल मी आर यू मेल और फीमेल? अब तुम बताओ जो मुझसे पूछ रहे हो बाहर से कि अंदर कौन है, तुम जो बाहर हो तुम बताओ तुम मेल और फीमेल। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स। तो देखो क्या होगा, जैसे लॉयन ने सुना कि अंदर तो ही गोट है या शी गोट है, फ्रॉग है या डॉग है, लेकिन उसने शपथ खा रखी है कि उसने 9 लॉयंस को खा लिया, 10वां मैं बनूंगा उसका शिकार। तो देखो जो लॉयन है ना वो वहां से फ्लेड कर गया, यानी कि वहां से रन अवे हो गया, वहां से डर के मारे भाग गया। लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज? तो नरेटर ने भी बोला कि ही गॉड की तरह क्या मैटर रखता है कि अंदर जो है वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड। नरेटर बोलता है कि अंदर लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, तुम्हें क्या करना। हमारे रंगा को बोलते तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? देखो रंगा तुमने तो कसम खा रखी है, तुम्हें तो शादी करनी नहीं, और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, तो तुम क्या जानकर करोगे? सो लेट इट बी, इस बात को छोड़ दो। सो गाइस इट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर रंगाज मैरिज। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। फिर भी गाइस आपको कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, अपने डाउट्स वहां से ले सकते हो। थैंक यू।